मुगल और शेख फारूकी बिरादरी का रिश्ता। कहते हैं जब मुगल यहाँ आए तो उन्होंने अलग अलग कबीले, अलग अलग बिरादरी के लोगों को दावत दी शाहजहानाबाद में बसाने के लिए और कारोबार की दावत दी। मुगल जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पर इन कबीलों को और इन बिरादरियों को दावत दी। उनमें से ही एक बिरादरी है और एक कबीला है जिसका नाम है शेख फारूकियों का कबीला, जिनका पेशा था ठेकेदार, मसालदार और कमेरा और कोचवान, ईंट फरोश। अब हम बात कर रहे हैं कि वक्त बदला, हालात बदला और किस तरह से घोड़े खच्चरों से आगे बढ़कर उन्होंने ट्रक, टेम्पू, रेड़ा, गधा, घोड़ा, टांगा अलग अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगे हैं। वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, फिर उनको आगे अलग अलग नामों से बुलाने लगे, जैसे ठेकेदार, मसालदार और कमेरा और कोचवान। गधे वाले, टांगे वाले, घोड़े वाले। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनका नजरिया भी बदलता गया, वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए और इनमें से ही एक और ग्रुप काम करता था जिसका काम था गधे, घोड़े, टांगे चलाना हुआ करता था। जी हाँ, इनका काम था बग्घी चलाने का। इनका काम था शाही तामीरों जैसे लाल किले, जामा मस्जिद, वो मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, ऐसी सब तामीरों में इनका अपना एक वक्त में हाथ रहा है। इस कबीले ने खास तौर पे शेख फारूकी कबीला, जो कि पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को शाही मस्जिद में लगने, यानी कि जामा मस्जिद में लगना, लाल किले में लगना, अलग अलग जगहों पे लगना, उन सब के लिए ये काम किया करता था ये कबीला। दूसरा, इस कबीले की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आज तक जो चली आ रही है, जो टांगे वाले बाहर से आए हुए मेहमानों को किस्से सुनाया करते थे, यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह जब लेकर जाते थे, क्योंकि जरिया सिर्फ एक था, तो ये टांगे वाले अपनी कबीले के और उस बिरादरी के मोहल्लों के बसने के भी किस्से सुनाया करते थे कि आप जानते हैं ये इमारतें कैसे बनी, इसके पीछे का क्या है किस्सा। तो जामा मस्जिद से मेहरोली तक लेके जाना, मेहरोली से जामा मस्जिद, और इस तरह से अलग अलग दिशाओं में उनको लेके जाना और उन जगहों के बारे में बताना। तो ये इस कबीला शेख फारूकी जो कि टांगा चलाने वाले हुआ करते थे, वो ये सब किस्से सुनाया करते। और दूसरी तरफ इसी बिरादरी के कुछ लोग चलाते थे बग्घियां। जी हाँ, शाही बग्घियां चलाने का भी काम किया करते थे यही बिरादरी के। वक्त बदला, हालात बदला और इसी तरह से घोड़े के साथ कुछ लोगों ने रेड़े पर सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया, और एक उसके अंदर शाही सामान भी कुछ लोग बग्घियों में भेजा करते थे या रेड़ों पर भेजा करते थे। जरूरत का सामान भी उस पर लेकर पहुंचाने का काम करा करती थी ये कबीला, ये बिरादरी शेख फारूकी। वक्त बदला, हालात बदला और ये टांगा एक आम लोगों की जिंदगी के लिए भी जरिया बन गया, और आज ये बिरादरी इस हालात में खड़ी है कि अपना वजूद खोती जा रही है। इसके लिए कौन है जिम्मेदार, और इसको कौन इसका जवाब ढूंढेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब इस शेख फारूकी बिरादरी को, जो आज ओबीसी कोटे के अंदर गधेड़ी वर्ड से बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारी पहचान क्या है, हम लोग कौन हैं और हम कहां से आए हैं, और हमें कैसे बसाया गया शाहजहानाबाद में, मुगलों के साथ हम लोगों का क्या है रिश्ता, ये जानना और समझना। क्योंकि आज इस बिरादरी को गधे घोड़े वालों के नाम से सिर्फ जाना जाता है, लेकिन वो ये जानता है कि मुगल उन्होंने इनको कैसे दावत दी, शेख फारूकियों को इन्होंने कैसे कैसे किन किन तामीरों में हाथ बटाया, मुगलों से लेकर ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों से लेकर आज़ादी तक, और आज़ादी से लेकर अब तक ये बिरादरी क्या क्या काम कर रही है, और अब इस बिरादरी का वजूद कैसे ख़त्म होता जा रहा है, इस बिरादरी की पहचान कैसे ख़त्म होती जा रही है। शेख फारूकी ना होकर अब इनको गधे वाले, लेकिन असली जो गधे घोड़े वाले थे वो ना कहकर आम लोगों ने इनको गधे वाले कहना शुरू कर दिया। आज इनके पेशे से इनको ज्यादा जाना जाने लगा, और इनका अपना खुद का वजूद, जो जिस कबीले का नाम शेख फारूकी था, वो कबीला आज एक गधे वाले, नाना वाले, गधोड़िए, अलग अलग नामों से इनको बुलाया जाने लगा, और इनका खुद का वजूद आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यहाँ तक के ओरिजिनल दिल्ली वालों की कमेटी के अंदर इनको गधेड़ी नाम दिया गया 22 नंबर पे, लेकिन जो दूसरी बिरादरियां हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे अब्बासी, सक्के बन गए अब्बासी,
اور جو منصوری ہیں وہ 20 نمبر پر ہیں, جو کہ بنکر ہوا کرتے تھے, دھلنے والے, وہ منصوری صاحب ہو گئے ہیں. اسی طرح سے قصائی اب قریشی صاحب ہو گئے ہیں جو 28 نمبر پہ ہیں. جو لوہار ہیں وہ آج سیفی صاحب ہو گئے ہیں جو کہ 36 نمبر پہ ہیں. جو نائی ہیں وہ سلمانی صاحب ہو گئے ہیں جو کہ کوٹا نمبر OBC کا 43 پر ہیں. اور ایک ملک جو کہ آج ملک صاحب جو کہ تیلی آج ملک ہو گئے ہیں وہ 51 نمبر پر ہیں. لیکن آج بھی اس برادری کی بدنصیبی دیکھیے کہ 22 نمبر پر OBC کوٹے میں ان کو گھڑیڑی کہا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کون ہے ذمہ دار اور کون ڈھونڈے گا ان کے جواب؟ تو کیا شیخ فاروقیوں کی پہچان ختم ہو جائے گی؟ کیا شیخ فاروقی نام کہیں گم ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے آنے والی اس پیڑھی کا, اپنی اس گزری ہوئی پیڑھی سے, جو چل رہی پیڑھی سے, ان سب سے یہ سوال ہے. کیا OBC کے جو سرکاری کوٹوں کے فارم ہیں, کیا ان سب چیزوں کا فائدہ جو دوسری برادریاں سلمانی, ملک, عباسی یہ سب لے رہے ہیں, کیا شیخ فاروقی برادری گدھے, گھوڑے, ٹانگوں والے یا قصہ گو جو ٹانگوں پر قصہ گوئی کرتے تھے, جس کو آج ورلڈ ہیریٹیج سٹی بنایا جا رہا ہے, باہر سے لوگ ہماری برادری کے بارے میں بتاتے ہیں, کیا ہماری برادری میں کوئی اس لائق نہیں ہے جو اس برادری کے بارے میں بتا سکے؟ کیا ہماری برادری میں ایک اچھی, ایک ایسی مضبوط ٹیم نہیں بن سکتی؟ تو یہ سوال ہے ہمارا آپ سب لوگوں سے. شکریہ.